अस्सलाम वालेकुम। देखें बेटा, आज है अपनी इस रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज 1.6। तो अब हमने क्या करना है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने ये देखना है कि इसकी एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और इसी तरह डिवीजन किस तरीके से होती है। तो आए तो बेटा आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी 1.6 एक्सरसाइज के। तो बेटा सबसे पहले हमने देखना होगा, यहाँ पर हमने फार्मूला लिखना है। अब फार्मूला क्या है देखें, अगर अपने पास a, b, ठीक है, और इसी तरह से फिर c, d, अगर बेटा अपने पास ऐसी वैल्यू आती है तो इस फॉर्म के अंदर, तो अब उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये अपने पास a प्लस c, और b प्लस d, तो ये अपने पास फार्मूला हो गया कॉम्प्लेक्स का एडिशन का। तो बेटा हम जानते हैं ये जो वैल्यू होती है ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ये c और ये वैल्यू है d की। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो आइए बेटा हम पुट करते हैं। तो ये फार्मूला है, ये कंडीशन ऐसी है, तो ये इसके इक्वल होता है। तो अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो बेटा हमने 3 प्लस यहाँ पे लिख देना है, और प्लस c की वैल्यू क्या है 9, तो हमने 9 लिख दिया, कामा हमने कामा लगा दिया। इसी तरह अब अपने पास b है, तो b की वैल्यू 2 और प्लस d की वैल्यू क्या है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली बेटा इसे ऐड करेंगे। तो ऐड करें तो 9, अब 9 और 3 कितना होगा, तो ये बन गया 12, और इसी तरह 2 प्लस 3 क्या होगा बेटा, ये 5 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने जो है कॉम्प्लेक्स जो एडिशन फॉर्म में थी हमने उसको ऐड कर दिया। तो इसी तरह बेटा अब हम जो है अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी बेटा सेम फार्मूले पर होगा, ठीक है। तो अब हमने देखें हमने क्या करना है, a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ये c की और ये वैल्यू है d की। तो अब हमने इसको भी ऐड करना है। तो देखें बेटा ऐड हम करेंगे, पहले a है तो a की वैल्यू क्या होगी 3/2, ठीक है, क्लियर, कामा फिर अपने पास c, तो c की वैल्यू क्या है 2/3, ओके, क्लियर है बेटा। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर कॉमा है तो हमने कॉमा लगा देना है, और b की वैल्यू क्या है 2/3, तो हमने 2/3 यहाँ पे लिख दिया। तो इसी तरह अब अपने पास प्लस का d, तो हमने यहाँ पर प्लस लगाना है बेटा, इस जगह पर भी प्लस आना है, ठीक है। तो अब d की वैल्यू क्या होगी अपने पास 3/2, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, हमने a, c, b और d इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इनको प्लस करना है। अब प्लस कैसे होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में अपने पास, तो फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं और फिर इन्हें ऐड करते हैं। तो आइए बेटा हम क्या करते हैं, एलसीएम इनका क्या आता है, इनका एलसीएम आएगा 6, तो 2 का टेबल 3 टाइम 3 इज़ 9, और 3 का टेबल 2 टाइम 2 इज़ 4, क्लियर। तो इसी तरह बेटा अब हम क्या करेंगे, अपने पास इन दोनों का एलसीएम लेना है, इधर भी बेटा 6 आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, और 2 को 2 के साथ 2 इज़ 4, और 2 का टेबल 3 टाइम, तो हमने 3 इज़ 9, क्लियर। अब हमने क्या करना है, सिंपली बेटा इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 अपने पास 13/6, और इसी तरह ये अपना 9 + 4 क्या होगा, ये भी अपने पास 13/6 हो गया। तो देखें बेटा हमने क्या किया, जो हमने क्वेश्चन जो लिखा था ये 3/2, 2/3 + 2/3, 3/2, हमने इनको ऐड करना था। तो बेटा हमने क्या किया, सिंपली फार्मूला लिखा और फार्मूले के अंदर हमने इनको ऐड कर दिया। तो ये बेटा हमारा आंसर। तो अब बेटा हमने जब ये दो एडिशन के कर लिए, तो अब हम करते हैं माइनस वाले, अब माइनस का। तो अब माइनस में हम कैसे करते हैं, हमने फार्मूला लिखना है a, b और -c, d, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a - c, और b - d के, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला किसका, हमने सब्ट्रैक्शन का लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पास विनोदेट अपने पास जो वैल्यू होती है ये a है, और ये b और ये c और ये d की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा हम
वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, देखें 15, तो हमने ए की वैल्यू लिखी है और फिर माइनस, फिर क्या है सी, अब सी की वैल्यू क्या है अपने पास 10। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये वैल्यू लिख दी, इसके बाद हमने कामा, अब अपने पास बी की वैल्यू क्या है 12। और इसी तरह बेटा अब ये माइनस का फार्मूला, माइनस की साइन है ना, ये फार्मूले की है, तो अब ये जो है माइनस का 9 ये डिजिट के साथ है, तो हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर ही लिख लेना है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी ए बी सी और डी की। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, 15 से माइनस करना है 10 को, तो ये अपने पास 5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह अब हमने देखें बेटा ये क्या करना है, 12 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है, तो ये तो बेटा 5 सेम आ जाएगा और हमने इसको क्या करना है, तो ये अपने पास 21 हो जाएगा, तो ये अपने पास 21 हो गया। तो बेटा देखें कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जब सब्ट्रैक्शन करनी हो तो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम जो है अपना सब्ट्रैक्शन का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी बेटा हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ये ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए बेटा ये ए की वैल्यू है 4/5, क्लियर है। और फिर हम क्या करेंगे, माइनस, तो हमने माइनस यहाँ पे लगा देना है। और इसी तरह हमने क्या करना है सी, तो बेटा सी की वैल्यू क्या है 4/5, ओके। अब हमने कामा लगा दिया। अब इसी तरह बेटा बी की, तो अब बी की वैल्यू अपने पास क्या है 8/15, ठीक है। तो अब फिर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। और इसी तरह अब अपने पास डी, तो डी की वैल्यू क्या है 6/10, तो ये अपने पास वैल्यूज़ आ गई इनकी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे, इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम 5, तो अब बेटा 5 का टेबल 1 टाइम, तो क्या 4 और ये 4, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 का और 10 का, तो इनका एलसीएम जो आना है वो आएगा 30, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 15 का टेबल 30 पर 2 टाइम, और 2 को 2 8 इज़ 16, और 10 का टेबल 30 पर 3 टाइम जाता है, और 3 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 इज़ 18, क्लियर है। तो बेटा देखें 4 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं तो ये 0/5 हो जाएगा। और इसी तरह अब यहाँ पे देखें प्लस की वैल्यू जो है 16 है और माइनस का 18 है, तो यहाँ पे जो 3 जो रहेगा वो माइनस का रहेगा, ठीक है, /30, ओके। तो अब अपने पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पर देखें बेटा 18 से माइनस जब करेंगे तो 2, अब क्या होगा अपने पास, हमने इसको कट करना है, तो अब 0/5, तो ये क्या होगा, ये तो 0 के ही इक्वल हो जाएगा। और अब हमने देखें 2 1 इज़ 2, 2 15 इज़ 30, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हमने लिख देना है 1/15। तो देखें बेटा ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आई थी, हमने इसकी भी सब्ट्रैक्शन सीख ली। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।